कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार इन्हें दूसरी जगह ले जाना चाहती है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को। और ये काम पिछले कई महीनों से चल रहा है। वहीं हम एक लड़की मिया और उसके हस्बैंड निको को देखते हैं। निको अपनी वाइफ को लेकर दूसरी कंट्री आइलैंड जाना चाहता है क्योंकि कुछ ही टाइम पहले इन्होंने अपनी 2 साल की बच्ची को खो दिया, वो भी इस कंट्री की गवर्नमेंट की वजह से। मिया इस वक्त प्रेग्नेंट है, यानी कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इसीलिए ये दोनों चाहते हैं कि ये समंदर के रास्ते कंटेनर में बैठकर इलीगल तरीके से इस कंट्री को हमेशा के लिए छोड़ दें। ये दोनों इस बात के लिए श्योर हैं क्योंकि अब इन्हें जल्दी कंटेनर शिप पर चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आइलैंड में कोई चेकिंग नहीं होती। लेकिन जब ये दोनों कंटेनर के अंदर होते हैं तो अचानक से कंटेनर का गेट खुल जाता है और बहुत सारे लोग उस कंटेनर में आ जाते हैं। ये सब भी इलीगल तरीके से आइलैंड जाना चाहते हैं। कंटेनर में बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से कुछ लोगों को कंटेनर से उतारा जाता है, जिसमें निको को भी उतरना पड़ता है और इस तरह से ये दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। मिया बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज पर है। इस वक्त उसे अपने हस्बैंड निको की जरूरत है। वो निको को फोन करती है, निको से तसल्ली देता है कि जल्दी मैं दूसरे कंटेनर में बैठकर आइलैंड पहुंच जाऊंगा जहां पर हम दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे। अब इनके कंटेनर को चेक करने के लिए पुलिस आती है। ये सब के सब अपने सीक्रेट रूम्स में छुप जाती हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं सबको गोलियों से भून दूंगा। सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये इलीगल तरीका है। वो पुलिस वाला सबको बाहर ले जाता है और गोली मार के उन्हें समंदर में फेंक देता है, लेकिन मिया बच जाती है क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर थी। डरी से मिया अपने हस्बैंड को मैसेज भेजती है, लेकिन निको की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब उसके कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है। मिया एक बार फिर से अपने हस्बैंड निको को कॉल करती है। दरअसल उसके मन में डर है कि शायद निको को भी उन लोगों ने मार दिया होगा क्योंकि सभी कंटेनर्स की चेकिंग हुई थी। अब वो वहां पर पड़े सामान को देखती है जहां उसे वाइन, टिफिन बॉक्स, ईयरबड्स दिखते हैं। मिया उसमें से टॉर्च जलाकर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। तभी आधी रात में उसकी नींद खुलती है। वो कंटेनर के बाहर देखती है तो उसका जहाज भारी तूफान में फंस चुका है। उसके कंटेनर को जोर जोर से झटके लग रहे होते हैं। मिया बेहोश हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर समंदर में तैर रहा है। वो अपने हस्बैंड को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो फिर से बाहर जाती है तो सामने उसे वही कंटेनर डूबता हुआ नजर आता है जिसमें निको को डाला गया था। उसकी आंखों के सामने कंटेनर डूब जाता है। निको से मिलने की उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है क्योंकि वो कंटेनर डूब चुका है जिसके अंदर निको है। अब मिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है। इसीलिए वो चाकू फेंक देती है और रोते रोते सो जाती है। अचानक उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि पूरे कंटेनर में पानी भर गया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुद को नहीं बचा पाती और उसकी मौत हो जाती है। तभी एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक डरावना सपना था, लेकिन अब कंटेनर में धीरे धीरे पानी भरने लगा है। तभी उसके मोबाइल नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि उसके हस्बैंड निको का होता है, जिसे ड्राइवर ने एक जगह उतार दिया था। उसकी आवाज सुनकर मिया को थोड़ी तसल्ली मिलती है और निको भी उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। तभी मिया का लेबर पेन शुरू हो जाता है। साथ ही कंटेनर में धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ रहा है और इन मुश्किल हालात में वो एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो नोहा रखती है। अब वो अपनी बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स में रख देती है ताकि पानी से उसे बचा सके। उसे आइडिया आता है कि उसे कंटेनर के ऊपर जाना चाहिए, शायद वहां पर उसकी जान बच सकती है। इसीलिए वो एक ड्रिल मशीन से कंटेनर को धीरे धीरे काटना शुरू कर देती है। मिया बहुत ज्यादा थक चुकी है। वो भूखी है, जिस वजह से उसे गंदा खाना खाना पड़ता है क्योंकि उसे ताकत की जरूरत है। उसे अपने बच्चे को जिंदा रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काट देती है और ऊपर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो समंदर के बीचों बीच है। तभी उसे एयरप्लेन दिखता है जिसे रोकने के लिए वो इशारे करती है, आगे बढ़ती है, जिसमें उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है और अब मिया को अपनी चोट पर वाइन डालनी पड़ती है। साथ ही उसे धागे से सीलना पड़ता है ताकि खून रुक जाए और ऐसा करते हुए मिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी नोहा को यहाँ से जिंदा बचाकर निकालना चाहती है। लेकिन इस जगह पर सरवाइव करने के लिए सबसे पहले उसे खाने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो वो भूख से मर जाएगी। इसीलिए वो कंटेनर में पड़े एयरबड से वो जाल बनाती है और मछली पकड़कर अपना पेट भरती है। अब उसे निको का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसे गोली लगी है और शायद अब वो नहीं बच पाएगा। ये सुनकर मिया को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद अब टूट चुकी है। उसे लगता था कि निको उसे बचाने के लिए आएगा। वो निको को बताती है कि हमारी बेटी हुई है और वो निको को अपनी बेटी की आवाज भी सुनाती है।
है। तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मिया बहुत ज्यादा दुखी है और उसी दुख में रोते रोते कंटेनर के ऊपर सो जाती है। आज उसे इस कंटेनर के ऊपर पूरे 32 दिन हो चुके हैं। वो जानती है कि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, इसीलिए वो बचे कुछ डिब्बों से एक छोटा सा राफ्ट बनाती है जिसमें वो अपनी बेटी को रखकर समंदर के ऊपर रख देती है, क्योंकि कंटेनर में लगातार पानी भर रहा है। साथ ही वो मछलियां भी पकड़ रही होती है। तभी उसके पास एक परिंदा आता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि आसपास जरूर कोई ना कोई किनारा है, लेकिन वो किनारा कितना दूर है उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये पंछी समंदर के ऊपर कई मीलों का सफर तय करते हैं। अब रात को एक बार फिर से कंटेनर के वो होल्स जो मिया ने पहले बंद कर दिए थे वो खुल जाते हैं, जिनसे बड़ी तेजी से कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। मिया अब कंटेनर के अंदर जाती है क्योंकि वहाँ पर उसके पहले बच्चे की फोटो है, और जब वो फोटो ले रही होती है तभी उसका पैर वहाँ नीचे कुछ रखे सामान में फंस जाता है। पानी पूरी तरह से भर चुका है। साथ ही बाहर जो उसकी बेटी की राफ्ट थी जिसमें उसने अपनी बेटी को रखा था वो भी अब कंटेनर से दूर जाने लगती है। मिया किसी तरह से अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर बाहर आती है। वो देखती है कि उसकी बेटी की राफ्ट दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इतने अंधेरे में राफ्ट को देख पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। तभी उसकी बेटी की राफ्ट के चारों तरफ एक व्हेल मछली आती है जो पानी का फवारा ऊपर की तरफ फेंकती है, और जब मिया की बेटी के चेहरे के ऊपर पानी गिरता है तो वो नींद से जागकर रोने लगती है, जिससे मिया को अंदाजा लग जाता है कि उसकी बेटी नोहा कहाँ पर है। वो जल्दी से नोहा के पास जाती है और उसके राफ्ट पर लटक जाती है। पूरी रात वो इसी तरह से लटकी रहती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो समझ जाती है कि वो इस तरह से ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाएगी। वो अपनी बेटी को थैंक्स कहती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने का फैसला कर लिया था, और जब वो ऐसा करने वाली थी तो ठीक उसी पल में नोहा ने, जो कि उसके पेट के अंदर थी, उसने अंदर से लात मारी थी, जिस वजह से मिया ने अपना फैसला बदल दिया था। मिया अब देखती है कि उनके ऊपर बहुत सारे सीगल्स उड़ रहे हैं। उसके पास जो मछलियां होती हैं वो उन्हें पानी में फेंक देती है ताकि यहाँ पर और भी ज्यादा सीगल्स आए और दूर से कोई इन्हें देख ले। इनके चारों तरफ बहुत सारे सीगल्स मंडराने लगते हैं और होता भी वैसा ही है जैसा मिया ने सोचा था। दूरी एक मछुआरा होता है जो उन्हें देख लेता है। वो जल्दी से अपनी बोट को इनके पास लाता है। वो देखता है कि राफ्ट के ऊपर एक बच्ची है, लेकिन मिया का कोई नामो निशान नहीं होता। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि समंदर के बीचों बीच ये बच्ची कहाँ से आई। वो बच्ची को ऊपर ले आते हैं। वो देखते हैं कि राफ्ट के साथ ईयरफोन की बनी एक रस्सी है, और जब ये उस रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी के साथ मिया भी ऊपर आ जाती है। ये लोग मिया को अपनी बोट के ऊपर लाते हैं। मिया की बॉडी में कोई जान नहीं बचती है। ये उसे सीपीआर देते हैं। बहुत देर तक सीपीआर देने के बाद भी मिया को होश नहीं आता, पर जब ये लगातार सीपीआर देते रहते हैं तो मिया की बॉडी में जान आ जाती है। दरअसल पानी भरने की वजह से उसकी बॉडी में सांस लेने की जो नलियां थी वो चौक हो गई थी, पर पानी बाहर निकलने के बाद वो एक बार फिर से सांस लेना शुरू कर देती है। मिया सबसे पहले अपनी बेटी नोहा के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। मिया देखती है कि ये एक कपल है जिन्होंने उसकी और उसकी बेटी की जान बचाई। इनके साथ इनका बेटा भी होता है, और अब ये मिया और उसकी बेटी को लेकर अपनी बोट से किनारे की तरफ जा रहे हैं। और ये किनारा आयरलैंड का है जहाँ पर सब कुछ ठीक है, जहाँ मिया और उसका हस्बैंड निको हमेशा से आना चाहते थे। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।